पति मुझे बचा लो। क्या क्या हुआ भैया, आपने भी कुछ बोला है क्या? हाँ मार्टिन, मैंने बोला है ना, मैंने ये बोला था तुझसे कि तू घर से जाके ना एक पानी की बोतल भर ला मेरे लिए। स्टेशन पे कैसा कैसा पानी मिलता है, और मैं हूँ एक फौजी। अब फौजी ऐसा वैसा पानी तो पी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा वैसा पानी पीऊंगा तो मैं अपने देश की कैसे सुरक्षा करूंगा। तू फटाफट से जा और एक बोतल पानी भर के ला। ठीक है भैया, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ और भाभी को ना मैं घर पे छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, नेहा को अभी मत छोड़ो घर। तुम जब पानी लेके आओगे ना, उसके बाद जाओगे तब ले जाना। अब वैसे भी अब मैं पता नहीं कब आऊंगा, जब तक मैं नेहा से कुछ बात कर लूंगा। अरे जाओ तुम लेके आओ। भैया आप ना फोन पे बात कर लेना भाभी से, अभी ना इनको ले जाता हूँ। देखना मौसम खराब हो रहा है, बारिश भी आने वाली है। अरे यार मार्टिन, तू कैसा भाई है, मेरे को मेरी पत्नी से ही दूर कर रहा है। तू जा पानी लेके आ, जा। नेहा, क्या है ये सब? तुमने अपनी जीप पे ये क्यों लिख रखा था, पति से मुझे बचा लो? मेरे भाई से क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? मैं तुमको बताना नहीं चाहती थी फ्रेंड्स, पर मुझे बताना पड़ रहा है। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारे जाते ही तुम्हारा भाई मेरे ऊपर इतने जुल्म उठाता है। रोज अपने दोस्तों को लेकर आता है, रोज दारू पीता है, और तो और उसके दोस्त मेरे ऊपर गंदी निगाहें रखते हैं। ना तो वो मुझे ठीक से जीने देता है, ना तो तुमसे बात करने देता है। तुमसे बात करने तक की फ्रीडम नहीं है मुझे। और मैं तो बस घर में काम करते करते मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। और तो और कितनी बार मेरे मना करने के बाद भी वो अपने दोस्त को लाते रहे, और जब मैंने मना किया तो मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा चिल्लाते थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। और तुम तो यहाँ रहते नहीं थे, तो मेरा सहारा तो कोई था ही नहीं। मैं तो बस चुपचाप सहती रही। बट अब नहीं होता मुझसे। अब मैं नहीं रह सकती ऐसे प्रिंस। तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज प्लीज कुछ तो करो। अरे नेहा, अगर ऐसी कोई बात थी तो 4 दिन से मैं घर पे था, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? वो मेरे ऊपर 24 घंटे निगाहें रखता था प्रिंस, और मैं तुम्हारी छुट्टियां ऐसे खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बॉर्डर पर कितनी मेहनत करते हो। अपनी जान पे खेल के तुम यहाँ पर आते हो, और मैं तुम्हें ऐसा ये सब नहीं बताना चाहती थी, इसलिए। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ इसे। पानी भैया। अरे भाड़ में गया पानी। इस पानी को ना मुझे अब पीना ही नहीं है। भैया क्या हो गया, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? मेरे बॉर्डर पे जाते ही तू मेरी पत्नी के साथ क्या बदसलूकी करता है। अरे भैया मैं क्या बदसलूकी करूंगा, भाभी तो मेरी माँ समान है, और मैं ना इनको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। पूछ लो नहीं तो। शायद पता नहीं है, जब मैं बॉर्डर पे गया था ना, तो मैं घर में कैमरे लगवा के गया था, और उसकी लाइव फुटेज मैं हर टाइम पे बॉर्डर पे देखता रहता हूँ। बस मैं 4 दिन जो घर पे रहा था ना, उस टाइम मैंने तेरे से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था अपनी आंखों से, तो ये रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। पर तू इतना शातिर था कि तूने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूँ। पर अब जब मेरे जाने का टाइम आ गया ना, तब मैंने सोचा कि तुझे सब कुछ सच से बता देता हूँ। जितना भी कुछ तू मेरी पत्नी के साथ करता है ना, मेरे जाने के बाद सब कुछ मैंने देख लिया है। मेरे जाने के बाद अपने दोस्तों को घर पे बुलाता है, उसके सामने दारू पिलवाता है अपने दोस्तों को, और तेरे दोस्त कितनी गंदी गंदी निगाहों से मेरी पत्नी को देखते हैं, उसके बाद भी तू अपने दोस्तों को मेरे घर पे बुलाता है। और जब मेरी पत्नी ने उन दोस्तों के खिलाफ तेरे से आवाज़ उठाई, तो तूने मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। ये सब कर रहा है मेरे बॉर्डर पर जाते ही। तुझे ना छोड़ने नहीं वाला मैं, तू देखते जा मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। भैया माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। माफ कर दूं? तूने अपनी माँ समान भाभी के साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें करी, उसने कभी आवाज़ तक नहीं उठाई, और तू ये सोच रहा मैं तुझे माफ कर दूंगा? नेहा, तुम मेरे साथ ना अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो, और जो भी कुछ ये मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ में करता था ना, सब कुछ बताना पुलिस वालों को। चलो यहाँ से।